हाँ शिवोहम। शिवम स्वामी जी आपको प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। हम चलो कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम श्री प्रणाम बारंबार। शिवोहम। शिवोहम। शिव चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी प्रणाम गुरुदेव, आपके सही चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव परिवर्तन के बारे में बता रहे किसके कि बारे आत्मा में? में परिवर्तन होता नहीं, दूसरों में परिवर्तन कर नहीं सकते, अपने मन बुद्धि में परिवर्तन कर। बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो सत्य का जो साक्षात्कार करने वाला साधक होता है वह केवल और केवल मात्र सत्य को ही महत्व देता है। किसको महत्व देता है? सत्य को। सत्य को ही महत्व देता है। यहाँ पर सत्य को महत्व देने से तात्पर्य होता है सत्य के सिवाय जो कुछ भी है उसमें न तो उनकी आस्था होती है न महत्व बुद्धि होती है। विचार करके देखा जाए तो इस संसार के अंतर्गत हमारी जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से महत्व बुद्धि होती है उसी ओर तो प्रवृत्ति होती है। उसी के लिए तो हम गति मति रति स्थिति सब प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? तो ऐसे ही जो सचमुच में कोई सत्य का साधक होता है तो वह कुल मिलाकर के महत्व केवल और केवल मात्र सत्य को ही देता है, जिसका अभी थोड़ा स्पष्टीकरण कर दिया गया। असत पदार्थों में जो आस्था है वो आस्था अनास्था में बदल जाती है। यदि असत पदार्थों में आस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है तो समझ लेना चाहिए कि हम सचमुच में सत्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? सत्य को महत्व नहीं दे रहे। हाँ, सत्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। सत्य को महत्व देना केवल और केवल मात्र असत पदार्थों से अपना चित्त हटने लग जाए। पूर्ण रूप से जब चित्त हट जाएगा, हाँ ध्यान देना, यहाँ पर चित्त आदि भी असत्य ही है। अतः चित्त आदि को बनाए रखकर भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हम क्या कि अपनी जो नासमझी से थोपी हुई कल्पनाएं हैं ना, उन कल्पनाओं पर यदि किसी भी प्रकार का प्रहार होने लगे तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि हमने मापदंड ही ऐसा बना रखा कि ये सत्य है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपना शत्रु है, ये अपना मित्र है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्याग करने योग्य है। इस प्रकार से अनेक 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 कल्पनाएं बनाकर बैठे हुए हैं या नहीं है? जी गुरुदेव। तो बात यह है कि जब उन कल्पनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार से प्रहार होने लगता है तो हम उसी समय तिल मिला जाते हैं, उसी समय हम गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ?
हमारी सचमुच में उनमें आस्था परिपूर्ण है, उनमें आस्था बहुत अधिक बैठी हुई है। इसलिए यदि वहां पर अपनी कल्पनाओं से विपरीत होने लगे तो हम शत्रु मित्र आदि तुरंत ही बन जाया करते हैं। तो यहाँ पर हम महत्व अनात्म पदार्थों को, चित्तमन बुद्धि को महत्व देकर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? जी गुरुदेव जी, नहीं गुरुदेव। बस इनको महत्व देना ही संसार को बनाए रखना है। यदि हम इनको महत्व देकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो सचमुच में कल्प कल्पांतर तक कोई कुछ भी क्यों न कर ले, फिर भी सत्य का साक्षात्कार तो होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही गुरुदेव। तो यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि हम अपनी जो कल्पनाओं को महत्व देते हैं ना, हाँ ठीक है, कभी कभी इनकी भी जीवन में आवश्यकता होती है, परंतु किस समय कितना महत्व देना होता है इस रहस्य को भी समझना होता है। अच्छा, इसमें कुछ सूत्र, कुछ रहस्य समझ में आया क्या? अरे भाई, धर्म अधर्म सब कल्पना मात्र है या नहीं है? कल्पना मात्र है। परंतु अधर्म का त्याग करने के लिए धर्म की कल्पना करनी होती है। तो अधर्म के त्याग के लिए यदि हम धर्म की कल्पना करें ये तो ठीक है, ये कुछ अंशों में साधक भी हैं, इसकी जीवन में आवश्यकता भी है, ग्राह्य भी है, सब कुछ भी है, परंतु जब तक इसका प्रयोजन पूरा न हो तब तक इनकी आवश्यकता होती है। प्रयोजन पूरा होने पर बताओ फिर आगे की कक्षा में बैठेंगे या फिर यहीं बैठे रह जाएंगे? आगे कक्षा में बैठे, आगे की कक्षा में बैठेंगे ना। बस ये कक्षा के दृष्टिकोण से अपने को समझ लेना चाहिए कि इनको महत्व देना है या नहीं देना है कल्पनाओं को। 5वीं कक्षा जो उत्तीर्ण हो जाता है वह 4थी कक्षा की कल्पना करे तो ठीक है या 6ठी की कल्पना करे तो ठीक है? सत्य की कल्पना करे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। यदि वह 4थी कक्षा की कल्पना करता है तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इसलिए श्रेष्ठता की ओर जाने के लिए कोई कल्पना करे तब तो ये साधन बन जाता है, और निकृष्टता की ओर जाने के लिए कल्पना करे तब कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। समझो जैसे अपने से अधिक श्रेष्ठ का अपने को सानिध्य प्राप्त हुआ और समझो उसी समय किसी निकृष्ट का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अब उस समय हमें श्रेष्ठ का त्याग करना है या निकृष्ट का त्याग करना है, ये तो अपनी समझ है ना। यदि निकृष्ट का त्याग करते हैं तो समझो हम कल्पना करें वो ठीक कल्पना है, और यदि श्रेष्ठ का त्याग करते हैं तो क्या है? गड़बड़ है गुरुदेव, गड़बड़ी है ना। अच्छा, ये सारे के सारे साधन भजन जो होते हैं किसके लिए होते हैं? सत्य मार्ग पर चलने के लिए। हाँ, समस्त साधन जो होते हैं सारे के सारे साधन तत्व की जिज्ञासा जागृत हो। क्या जागृत हो? हाँ, तत्व जिज्ञासा जागृत हो। तो अनादिकाल के जितने भी साधन भजन है ना, ये सारे के सारे साधन भजन केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा के निमित्त ही हैं। तो तत्व जिज्ञासा की कल्पना करके यदि हम, क्योंकि अभी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, अभी हम तत्व जिज्ञासु नहीं हैं, परंतु फिर भी तत्व जिज्ञासु की कल्पना करके फिर यदि हम समस्त साधन भजन को
शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक करेंगे तो ये सारे के सारे साधन भजन अपने को तत्व जिज्ञासु बनाने में ये संलग्न हो जाएंगे। जैसे कहीं पर कुछ ऐसी वैसी घटनाएं हो जाती हैं तो वहां पर आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है सब जगह से वहां आकर के कामकाज में लग जाते या नहीं लग जाते हैं? लग जाते हैं। अरे शरीर में कहीं पर चोट लगी तो शरीर की सारी शक्तियां उसी स्थान को ठीक करने में लग जाती या नहीं लग जाती हैं? लग जाती है। जैसे जहाँ समुद्र होता वहां चारों ओर से नदियां दौड़ दौड़ के मिलने लगती या नहीं मिलने लगती हैं? मिलने लगती है। तो यहाँ पर बात इतनी सी है कि यदि हम जगत को बनाए रखने का आग्रह करके साधन भजन की ओर प्रवृत्त होंगे तो सारे के सारे साधन भजन अपने को इस जगत को अधिक से अधिक प्राप्त करवाने के लिए काम करने लग जाएंगे। और यदि हम तत्व जिज्ञासा के निमित्त करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, भगवद अर्पण बुद्धि से करेंगे, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे साधन अपने हृदय में तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो वो सारी की सारी घटनाएं घटित करने लग जाएंगे। तो यहाँ बताना ये चाहते हैं कि अपने से कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल रही हो तो निकृष्ट को महत्व नहीं देना चाहिए। समझो जैसे किसी ने मौन ले रखा, क्या ले रखा? मौन ले रखा। 24 घंटे के लिए वो मौन से रहते कि हमारा नियम है कि हम इस मौन का त्याग नहीं करेंगे, मौन को भंग नहीं होने देंगे, बरोबर मौन होकर के रहेंगे। तो यह देखना चाहिए मौन का प्रयोजन क्या है, किसके लिए हम मौन रह रहे हैं, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए मौन रह रहे हैं। ताकि साधना सही रहे इसलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी कल्पना करवा रहे हैं, ध्यान देना है ना। समझो हम मौन रह रहे हैं कि हमारे हृदय में विवेक जागृत हो। क्या जागृत हो? विवेक। हाँ, भले बुरे की पहचान जागृत हो और ऐसे भले बुरे की पहचान करने वाले महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए और उस समय हम मौन रह रहे हैं तो हमारा मौन सार्थक है या निरर्थक है? ये मौन की जो कल्पना है ये अपने को उत्थान की ओर ले जाएगी या पतन की ओर ले जाएगी? पतन की ओर ले जाएगी। हाँ, बात ये है कि बताना ये चाहते हैं कि अपने से जो श्रेष्ठ हैं यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो अपने जितने भी नियम हैं और अनादि काल के कैसे भी क्यों न बैठे हुए हो वो सारे के सारे नियम धराशायी हो जाते हैं। और यदि हम उस समय भी नहीं मैं मेरे नियम से बंधा हुआ हूँ, इस नियम का त्याग नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो सदा सदा के लिए उस नियम में ही बंधे रहेंगे, आगे बढ़ पाएंगे ही नहीं। बढ़ पाएंगे क्या? कभी नहीं पाएंगे। हाँ, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहने का मतलब धर्म की सिद्धि के लिए अधर्म का भी त्याग कर देना होता है, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए धर्म का भी बलिदान करना हो तो फिर पीछे नहीं हटना होता है, क्योंकि सत्य ही वह मूल वस्तु है जिसके आश्रय सारे के सारे टिके होते हैं, सारे के सारे सिद्ध होते हैं। अब समझो कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे कि नहीं मुझे तो भी ये कर्तव्य प्राप्त है, मुझे तो ये कर्तव्य करना है, इसका यदि मैं त्याग कर दूं तो मुझे तो नरक में जाना पड़ता है, ऐसा सोच करके यदि वह श्रेष्ठ वस्तु को महत्व न दे तो फिर वह वहीं रहेगा या आगे बढ़ेगा? वहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल वह वहीं पर रहेगा। इसलिए ये अनादिकाल की तो अपनी जो कल्पनाएं बैठी हुई है, मान्यताएं बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या हम सोच समझ करके धर्म अधर्म का निर्णय कर लेते हैं, सत्य सत्य का निर्णय कर लेते हैं, अपने प्राय का निर्णय कर लेते हैं। सत्य वास्तव में क्या है
उसको जानते नहीं, असत्य क्या उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो न तो उस जगह टिक पाते हैं न उस जगह पर टिक पाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत ये किया जाता है कि श्रेष्ठ की प्राप्ति के लिए निकृष्ट का त्याग करना हो तो कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु के साक्षात्कार से ही जीवन दिव्य बनता है, उसी से सदा सदा के लिए धन्य होता है। तो ये संसार के जितने भी नाते रिश्ते पद प्रतिष्ठा जितने भी अनात्म पदार्थ है, ये सारे के सारे अनात्म पदार्थ मायने रखते हैं क्या? नहीं रखते गुरुदेव। इसीलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति इन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति इन विरंची किन होई, सब जीवहु संप्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय शिव बानी। हाँ, ध्यान देना, यहाँ पर संसार के नाते रिश्तों के साथ में भक्ति को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि भक्ति से ही संसार से नाता टूटता है। संसार की असलियत क्या है, ये संसार का अत्यंता भाव कैसे निश्चय होता, वो कक्षा फिर अलग से रहेगी। हाँ, एकदम ऐसा नहीं होता कि हम LKG से डायरेक्ट अंतिम कक्षा में बैठ जाएं। क्रम क्रम से जब हम चलेंगे तो कहने का मतलब ये सारा का सारा जो संबंध है, क्योंकि एक के साथ में संबंध करके अनेकों के साथ में जो संबंध है उसको छोड़ा जाता है। तो अनादिकाल से संसार के अंतर्गत जितनी भी हमारी अहमता ममता आसक्ति सत्यत्व आदि जो बुद्धि हो रखी है, उसके निवारण के लिए केवल और केवल मात्र भगवद आश्रय ही एकमात्र विकल्प है। जब भगवद आश्रय का, हाँ, भले ही अपने को भगवद आश्रय प्राप्त नहीं हुआ हो, फिर भी कल्पना करो मैं भगवान की शरण में हूँ। छोटा सा बच्चा इस बात को नहीं जानता कि मेरी माँ कितनी इतनी शक्तिशाली है या नहीं, परंतु माँ की गोद में बैठ करके चक्रवर्ती सम्राट को भी आप ऐसा कह देता न, कह देता न, तो बस ऐसे ही भले ही हो या न हो, बाद का विकल्प रहेगा, परंतु ऐसी कल्पना मात्र कर लो कि भगवद आश्रय से हम संसार के बड़े से बड़े जो अनादिकाल से अपने से नहीं छूट रहा आसक्ति अहमता ममता राग द्वेष छल कपट कुछ भी क्यों नहीं हो, ये भगवद आश्रय लेने मात्र से ये शिथिल होने लग जाते हैं। और शिथिल हो तभी तो समझो हम इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, वरना हमारे में जो अहमता ममता अनात्म पदार्थों के प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि बैठी हुई है, वो ज्यों की तुम बैठी हुई है, तो हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं ना। संकेत यही किया गया है कि अधर्म से मुक्त होने के लिए मैं धर्मात्मा हूँ ऐसी कल्पना करो, इसे फिर ऊपर उठने के लिए मैं भक्त हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और अंत में जब असलियत को समझेंगे तो पता चलेगा ये सारा का सारा अध्यारोप मात्र है, वास्तव में न हम धर्मात्मा है, न भक्त है, न जिज्ञासु है, न ज्ञानी है, ये सारा का सारा कल्पित समृद्धि से ही व्यवहार होता है। हाँ, वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम तो सचमुच में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हैं, परंतु हम अपने आप को न जान करके अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। तो कल्पनाओं से मुक्त होने के लिए कल्पना करनी पड़ती है एकाएक। यदि कोई छुटकारा करने की कोशिश करे तो शायद बड़ा गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है। हाँ, इतना यदि किसी में पावर हो तो बात अलग होती है, वरना 150-200 की स्पीड से गाड़ी चला रही हो और एकाएक कोई ब्रेक लगाना चाहे तो शायद गड़बड़ हो सकती है। परंतु सचमुच में कोई बड़ा सूरवीर हो तो उसके लिए तो 100-200 क्या 1000 की स्पीड हो, फिर भी वो चाहे जैसा कर सकता है, परंतु होना चाहिए स्वयं में पावर। तो अपने में कितनी किस प्रकार की सामर्थ्य है, इन समस्त सामर्थ्यों को लेकर के ही ये सारा का सारा विकल्प, सारा का सारा निर्णय लिया जाता है।
आ गया समझ में? जी स्वामी। तो ये सारा का सारा अध्यारोप मात्र है। कहने का मतलब इस प्रकार से मिल के पत्थर होते हैं, वो किसके लिए? संकेत देने के लिए। तो ऐसे ही केवल मात्र अध्यारोप किया जाता है। इस देह से ऊपर उठाने के लिए जीव भाव का अध्यारोप किया जाता है और जीव भाव की निवृत्ति के लिए ब्रह्मत्व का अध्यारोप किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, परंतु समझने न समझने का ही फर्क होता है। कुल मिलाकर के वो झगड़ा जो होता है ना, पहले एक 17 घोड़ों का दृष्टांत देकर के सिद्ध करके बताया था, तो उनका झगड़ा हाथों हाथ मिट गया या नहीं मिटा? मिट गया। तो बस इसी प्रकार से ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 जो घोड़े हैं ना, इनको ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये 3 कहने का मतलब व्यापारी है। और इनका जो हिस्सा होता है ना, किसी का तो 1/2 हिस्सा था, किसी का कौन सा हिस्सा था? तीसरा हिस्सा, और किसी का 9वां हिस्सा था। अब उनके पास में व्यापार करने लगे घोड़ों का, और समझो कुछ झगड़ा हो गया तो आपस में बंटवारे की नौबत आ गई। अब 17 घोड़ों को 3 व्यापारियों में बांटना, वो भी किसी का दूसरा, किसी का 1/2, किसी का 1/3, किसी का 1/9, अर्थात किसी का दूसरा हिस्सा, किसी का तीसरा, किसी का 9वां हिस्सा। तो 17 घोड़ों का बंटवारा हो सकता है क्या? वो कोई वस्तु थोड़ी जो ऐसे वैसे कर लेंगे। फिर क्या किया? हाँ, फिर कोई समझदार था, कोई संत थे, घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे, उनके विवाद को देखा तो गए उनके पास में और कहा, भाई हम तुम्हारा ये विवाद सुलझा देते हैं, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो उन्होंने अपना घोड़ा उसमें मिला दिया। फिर कितने हो गए? 18 हो गए। 18। अब कहा, भाई तेरा कितना हिस्सा? का भाई मैं आधे का हिस्सेदार हूं। तो आधे 18 के आधे कितने होते? भाई 9 होते। ये तुम्हारे 9 घोड़े लेकर के चलते बनो। दूसरे से पूछा, भाई 18 घोड़े में से तेरा हिस्सा कितना? का मेरा तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा 6 घोड़े आते हैं, ये 6 घोड़े तुम लेकर के तुम चलते बनो। तीसरे को कहा, तुम्हारा क्या हिस्सा इसके अंतर्गत? मेरा 9वां हिस्सा। कितने घोड़े आने चाहिए? कि मेरे 2 घोड़े आने चाहिए, तो ये 2 घोड़े तुम ले लो। तो 9 एक को दे दिए, 6 एक को दे दिए, 2 एक को दे दिए, ये 17 घोड़े दे दिए, और खुद का घोड़ा लेकर के वो महात्मा वापस बैठ करके चलते बने। झगड़ा मिट गया या नहीं मिटा? मिट गया। वैसे देखा जाए तो झगड़ा मिटाने के लिए पंचतत्वों का विस्तृत विचार किया जाता है। ये कहने का मतलब पंच तत्वों के जितनी भी प्रकृतियां है ना, जब हम प्रत्येक भूत को अपनी अपनी वो सौंप देंगे, क्या बोलते, वो भूत प्रेत को भगाने के लिए क्या देते हैं? बलि देते, क्या देते हैं? तो ये 5 तत्व जो है, प्रत्येक तत्व की जो भी प्रकृतियां हैं, जब हम ये उनका ये उनका ये उनका जब सब दे देंगे तो अंत में क्या बचेगा? साक्षी चैतन्य तो शेष रहेगा, और वही तो अपना स्वरूप है। तो साक्षी चेतन को मिलाते ही सारी समस्या का समाधान हो जाता है। सबका निषेध कर देने पर वही तो अंत में शेष रहता है। सृष्टि की आदि में सजाते विधाते स्वगत भेद से रहित अद्वितीय ब्रह्म ही था, तो अंत में भी क्या शेष रहेगा? अद्वितीय ब्रह्म ही रहेगा। जगत के वो भी क्या है? अरे वो वास्तव में अद्वितीय ब्रह्म ही है। केवल मात्र हम उस ब्रह्म को अनेक नामों से पुकार देते हैं, परंतु परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। वो दूसरी वस्तु समझना ही अपनी भ्रांति होती है। तो कुल मिलाकर के जब हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रख करके सत्य की खोज में निकलते हैं, तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होता नहीं, बल्कि हम जिन जिन को महत्व देकर बैठे हैं, अंत में उन्हीं की सिद्धि होती है, उन्हीं को हम सत्य समझते हैं। और सत्य बात कहें तो जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ करके, जैसे मृग तृष्णा के जल को सत्य समझ करके कोई प्यासा नहीं बुझा सकता है, कपड़ों को
दो करके निचो नहीं सकता है। छिपी की चांदी से कोई सचमुच में निहाल हो नहीं सकता है। ऐसे ही आत्मा तत्व को छोड़ करके अतो अन्यदार्थम, ये सारे के सारे मिथ्या होते हैं। अतः केवल और केवल मात्र महत्व जो है आत्मा तत्व को देना चाहिए। वही आत्मा तत्व है, हाँ, वही ब्रह्मा के रूप में, वही विष्णु के रूप में, वही शंकर के रूप में, वही भगवान नारायण के रूप में, ईश्वर के रूप में, सबके रूप में वही तो है। उसके सिवाय दूसरी क्या वस्तु है? इसलिए जिनको आत्म तत्व का बोध हो जाता है तो उनकी दृष्टि में सब आत्मस्वरूप ही होता है। ये मोकुलपुर के बाबा ऐसा ही कहा करते थे। जब उनको कोई पूछते भगवान आप कौन हो, तो वह यही कहते थे, अरे भाई जो सब है वही मैं हूँ, जो खटमल मच्छर मक्खी है मैं वही हूँ, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो रामकृष्ण आदि है, जो नारायण है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही नारायण है। इसलिए जब तक भेद बुद्धि रहती है, जब तक द्वैत बुद्धि रहती है, जब तक द्वैत का आग्रह रहता है, तब तक ही ये जीव दुखी रहता है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो हमारे शास्त्रों के अंतर्गत केवल और केवल मात्र अद्वैत का ही ढिंडोरा, हाँ, यही पेरिगोस है। परंतु श्रुति माता को जीव मात्र के कल्याण की, हाँ, ये सारी की सारी जब ध्यान में रखी जाती है तो फिर बात अलग होती है। पहले एक दृष्टांत दिया था, एक माँ 3 पुत्रों के लिए अलग अलग भोजन बनाती हैं। किसी के लिए चूरमा बाटी बनाती हैं, किसी के लिए मूंग तैयार करती हैं, किसी को मूंग का पानी पिलाती हैं। तो लगता तो ऐसा ही है कि माँ शायद सचमुच में असली माँ नहीं, ये तो माँ नहीं, एक प्रकार की डायन है। परंतु इसका जब ठीक तरह से विश्लेषण करके देखते हैं तो पता चल जाता है कि सचमुच में वह माँ असली माँ है। क्योंकि जो टाइफाइड की बीमारी में पड़ा हुआ है उसके लिए मूंग का पानी ही हितकर होता है, उसी से वह लाभ प्राप्त करके आगे खड़े होने की योग्यता प्राप्त करेगा। और जो बीमारी से अभी अभी उठा हुआ है उसके लिए मूंग ही विकल्प होता है, और जो खेत में बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है उसके लिए तो चूरमा बाटी की ही आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार का जो उपदेश है, ये उपदेश साधकों की अंतःकरण की स्थितियों को देख करके श्रुति माता को भी वेद की कल्पना करनी पड़ी। सचमुच में वेद है नहीं, ध्यान रखना। हाँ, तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में, वेद भगवान की दृष्टि में वेद का अत्यंत अभाव है, परंतु जीव मात्र को अपने स्वरूप का साक्षात्कार भी तो कराना है। इसके लिए फिर कर्मोपासना ज्ञान आदि साधनों का वेद भगवान ने निरूपण करके, क्योंकि पहले योग्यता प्राप्त करवाते हैं फिर वस्तु का साक्षात्कार करवाते हैं। यह सर्वत्र नियम होता है। बिना योग्यता की वस्तु प्रदान की जाती है क्या? कभी नहीं की जाती। अरे पात्र साफ नहीं, उसमें वस्तु डालेंगे तो अपवित्र पात्र है तो उसमें वह वस्तु भी अपवित्र हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश सदांतकरण जो होता है, जो सचमुच में साधन संपन्न होता है। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, गुरुदेवत भक्ता नाम सर्वेशम सुलभो जवात है, अर्थात जो गुरुदेव व ईश्वर इन दोनों की भक्ति में पूर्ण हो जाता है उसी के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। तो ईश्वर की भक्ति में प्रवीण होने का मतलब तत्व जिज्ञासा जागृत होने से पहले पहले और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात विवेकादि साधन उदय हो, यहाँ तक ईश्वर की कृपा काम करती है। वैसे देखा जाए तो अंतःकरण की शुद्धि ईश्वर की कृपा से होती है, तत्व जिज्ञासा संतों की कृपा से उदय होती है, और इस जिज्ञासा की पूर्ति गुरुदेव की कृपा से होती है। तो ईश्वर की जो कृपा होती है वह पहले अंतःकरण की शुद्धि करती है और उसके पश्चात अंतःकरण शुद्ध हुआ और फिर तत्व जिज्ञासा जागृत हो तो उनके लिए तो प्रत्यक्ष में हमें कुछ सूत्र सुनने को मिले तब ही जागृत हो सकती हैं। तो वही भगवान नारायण ईश्वर संतों का रूप धारण करके अपने सम्मुख उपस्थित होते हैं और अपने को संसार की असलियत का दिग्दर्शन करवा करके सचमुच में यहाँ पर भोगा न भुगता वही में वो भुगता, तृष्णा न जीर्णा वही में वह जीर्णा, भोग भोगने में नहीं आते हम ही भोगने में आ जाते हैं, तृष्णा बुढ़ी नहीं होती हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तो जब संसार की असलियत का, इस संसार की अनित्यता का, दुख रूपता का
जब दिग्दर्शन करवाते हैं तो ये साधक जो है, जिनका मल विक्षेप कुछ अंशों में निवृत्त हुआ है, वो फिर जागृत होते हैं, उनमें तत्व जिज्ञासा जागृत होती हैं और फिर आगे की कक्षाएं उनको प्राप्त होने लगती हैं और तभी समझो उनको ये रहस्य समझ में आने लगता है। तो देखो यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर समस्त साधन श्रेष्ठ होते हैं, अपनी अपनी जगह पर इन सबकी आवश्यकता होती है। घड़ी को खोलना हो तो उसके लिए घड़ी के पुर्जे को पकड़ने के लिए चिमटी की आवश्यकता होती है और कसी कुदाले को पकड़ने के लिए संडासी की आवश्यकता होती है। संडासी से घड़ी के पुर्जे नहीं पकड़े जाते और चिमटी से कसी कुदाला नहीं बनाया जा सकता। तो इन साधनों के द्वारा, निष्काम कर्म आदि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, तत्वों का ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान जो होता है वह वासनाओं को नहीं मिटाता, किसी में परिवर्तन नहीं करता, वह तो वस्तु का साक्षात्कार करवा देता है। इसलिए जिनके ऊपर कोई ईश्वर की अनन्य कृपा हुई हो और ऐसे साधक ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होकर के गुरुदेव की कृपा से ब्रह्म साक्षात्कार भले ही कर ले, परंतु यदि उन्होंने जो साधन भजन आवश्यक है चित्त शुद्धि के लिए नहीं किए, तो उनका जो अंतःकरण भोगों से इतना विरक्त नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो फिर उनको अलग से वो करने की आवश्यकता होती है, ऐसा समझना चाहिए। जो कर्तोपासक होता है वह ब्रह्म साक्षात्कार करके तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले कर्म उपासना कर रखी, पहले उन्होंने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर रखी, क्योंकि ईश्वर कृपा से ही संसार के समस्त भोगों पर विजय प्राप्त की जाती है। इन भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवत कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है। ज्ञान तो कृपा वर्पा करने का कोई काम ही नहीं, ज्ञान किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। ज्ञान तो एक ऐसी वस्तु है, कहने का मतलब प्रत्येक अवस्था में आप अद्वितीय ब्रह्म हो, ऐसा निश्चय इस ब्रह्म विद्या के द्वारा होता है। तो यदि किसी को ये कोई दिक्कत नहीं दे तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं, परंतु यदि कोई जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव करना चाहता है तो ऐसी अवस्था में उसे भी फिर साधन भजन करना होता है, ज्ञान होने के पश्चात, ताकि उनका अंतःकरण अंतर्मुख रहे, चंचलता से रहित रहे, इधर उधर ज्यादा भटके नहीं, और वह जीवन मुक्त होकर के नाना प्रकार के क्लेश दुख संकटों से बचा रहे। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं साधकों के कल्याणार्थ ही होती हैं। इसलिए अपने को कहीं पर आग्रह नहीं करना है, कहीं बैठना नहीं है, कहीं चिपकना नहीं है, कहीं वहीं अपने जीवन का डेरा नहीं डाल देना है। जितनी जितनी जहाँ जहाँ आवश्यकता हो उनको महत्व दो और उसके पश्चात ब्रह्म विद्या से ही जीव कृतार्थ होता है। बस इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अनादिकाल के जो साधन भजन है ये सारे के सारे साधन भजन केवल और केवल मात्र विधि पूर्वक करेंगे तो तत्व जिज्ञासा जागृत करवा सकते हैं, इसे कुछ अधिक कर सकते ही नहीं। उसके पश्चात तो ब्रह्म विचार ही करना होता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, बस इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। कल्प कल्पांतर तक की अनादिकाल की ये जितनी भी साधनाएं हैं, यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो ये सब फलित हो गए, सब सार्थक हो गए। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो भाई अभी तक अंधेरे में ढेले ही फेंक रहे हैं, अभी कोई विशेष बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या हुई? तत्व जिज्ञासा। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है तब संसार को बनाए रखने का आग्रह शिथिल हो जाता है। संसार को बनाए रखने का तात्पर्य अपने मन बुद्धि का जो आग्रह, मन में जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, बुद्धि की जो जानकारियां हैं, वो सारी की सारी शिथिल हो जाती हैं। जैसे जिसके पास में 5-25 हजार रुपए हैं, तो जिनके पास में 100-500 रुपए होते उनके सामने कुबेर बन करके अभिमान प्रकट करते या नहीं करते?
जी गुरुदेव। परंतु करते हैं गुरुदेव। हाँ, उनके सामने अभी अभी जो 1 नंबर 2 नंबर विश्व में जिसका नाम है, यदि वो आ जाए तो कुछ औकात है क्या? कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। और धनपति कुबेर के सामने भले ही गिनीज बुक में 1 नंबर पर नाम हो, फिर भी उनका क्या औचित्य है? अरे भाई, यहाँ पर तो कहने का मतलब जब चंद्रमा उदय होता तब तारे छिप जाते हैं, और सूर्य उदय होने पर चंद्रमा भी छिप जाता है। तो ये तारे जो है ये कर्म कांड है, और चंद्रमा जो है ये उपासना भक्ति सब आ गए, और सूर्य भगवान का उदय होना ही तत्व ज्ञान है। आ गया समझ में? तो भाई, सूर्य उदय नहीं हो तब तक चंद्रमा के प्रकाश से भी काम चलाना चाहिए, और चंद्रमा का प्रकाश न हो तो तारे के प्रकाश से भी काम लेना होता है। परंतु पूर्ण रूप से तो सिद्धि तभी प्राप्त होगी ना जब सूर्य भगवान उदय हो जाए। जी गुरुदेव। तो बस कुल मिलाकर के अनंत जन्म की जो साधनाएं हैं, यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए, ज्ञान को यदि हम महत्व दे दे, श्रुति माता के प्रमाण्य को स्वीकार कर ले, तो समझ लेना चाहिए हमारा अनंत जन्मों का साधन भजन फलित होने लग गया, सफल होने लग गया। भगवान के असली स्वरूप का दिग्दर्शन करने की जिज्ञासा जागृत हो जाए तो समझो सचमुच में अनंत जन्मों की साधनाएं फल देने लग गई। और यदि ऐसा नहीं तो सचमुच में अभी तक कुछ फल नहीं मिला, अभी तक हम संसार को बनाए रख करके फिर साधन भजन कर रहे हैं, तो इससे अंतोगत्वा संसार की ही प्राप्ति होने वाली है। को गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो माया के चक्कर में ही, माया के अंतर्गत ही रहेगा, माया से बाहर नहीं जा पाएगा। माया का जो अधिष्ठान है, हाँ, उस परम तत्व का साक्षात्कार हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत इतना ही किया जाता है कि ईश्वर की परम प्रसन्नता उसके ऊपर ही होती है जो ईश्वर को पूर्ण रूप से पहचान ले। जैसे हम अपने आप को शरीर रूप से जानते हैं, तो क्या अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं क्या? नहीं जानते। हाँ, देह रूप से, इंद्रिय रूप से, प्राण रूप से, मन बुद्धि के रूप से, किसी भी रूप से जानो, अधूरे जानते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो इसी प्रकार से जैसे अपने देह के लिए बताया जाता है, देहात्म बुद्धिजम पापम न तदगो वद कोटि भी, जो अपने को देह समझता, देह को मैं मेरा समझता, उनके जैसा पापी संसार में कोई है ही नहीं। हो तो करोड़ों गायों का वध करे इतना पापी होता है। तो अपने शरीर को यदि हम अपन समझ ले तो गड़बड़ हो रही है ना। ऐसे भगवान के शरीर को कोई भगवान समझ ले तो भी बहुत बड़ा पापात्मा हो जाता है ना। जी गुरुदेव। तो क्या भगवान अपने आप को सचमुच में शरीर समझते हैं क्या? नहीं। तो भगवान अपने आप को क्या समझते हैं? हम जिस दिन ये समझने लग जाएंगे, समझो उसी समय हम तत्क्षण निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी बता दिया करते हैं, जब तक ईश्वर की दृष्टि से अपनी दृष्टि न मिल जाए, गुरुदेव की दृष्टि से अपनी दृष्टि न मिले, तब तक नहीं समझना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान हो गया। हाँ, ये बड़े ऊंची कक्षा के सूत्र होते, इनका बहुत अधिक मंथन करना होता है। हम सत्य कहे तो शायद 2 कोटि तो बहुत बड़ी होती है, इतनी भी अपनी बुद्धि नहीं, परंतु हम उन पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। इसलिए समस्त शास्त्रों का निर्णय जो होता है उसे बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। कोई सिद्ध करके बता सकते हैं कि ईश्वर की दृष्टि क्या होती है? उनकी दृष्टि उनसे अपनी दृष्टि मिली या नहीं मिली, कितनी मिली, कैसे क्या करना होता है, इस रहस्य का, इसका विज्ञान समझते हैं क्या? थोड़ा दिग्दर्शन करो देखे। नहीं समझते हैं गुरुदेव, इसका तो आप ही कराएं दिग्दर्शन। देखो, एक ईश्वर की दृष्टि होती है, एक जीव की दृष्टि होती है। हम अभी देखते हैं ना, मेरे बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है, दाहिने तरफ कौन बैठा हुआ है, आगे कौन बैठा हुआ, पीछे कौन बैठा हुआ, मेरे
सिर पर क्या है, नीचे क्या है, फर्श है या ऐसे ही जमीन है या पत्थर है, हमको पता होता या नहीं होता? होता है गुरुदेव जी। अच्छा, जैसे अपना अनुभव वैसे ही ईश्वर का अनुभव है क्या कि मेरे बाईं तरफ वो बैठा हुआ, दाहिनी तरफ वो बैठा हुआ, मेरे आगे पीछे ये चल रहा या बैठा हुआ, ऐसा ईश्वर को अनुभव होता है क्या? नहीं होता है गुरुदेव ऐसा। अरे ईश्वर की दृष्टि में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ होता ही नहीं, अपनी दृष्टि में तो है ना सभी। गुरुदेव सभी है जी। फिर ईश्वर के ज्ञान से अपना ज्ञान एक कैसे हुआ? उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि कैसे मिली? नहीं मिल सकती है गुरुदेव। नहीं मिली। बस इसलिए समझना चाहिए अपना जो ये ज्ञान है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, मेरे आगे पीछे ये दाएं बाएं ये सब जीव की कल्पना होती हैं। अभी हम देह को महत्व दे करके, देह में बैठ करके देह को मैं मेरा समझ करके ही हम सारी की सारी कल्पना कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर ये सारा का सारा होता। बताओ ईश्वर की दृष्टि में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता नहीं। इसलिए ईश्वर की दृष्टि से जब तक अपनी दृष्टि नहीं मिल जाती है तब तक मत समझ लेना कि हम ज्ञानी हो गए। इसलिए ईश्वर की दृष्टि से अपनी दृष्टि एक हो, ऐसी इसी के लिए सतत साधन भजन करते रहना चाहिए। बात यही है कि हमको जो वस्तु प्राप्त करनी है उनके अनुकूल ही साधन भजन करना होता है। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव आ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। यदि ईश्वर की दृष्टि से अपनी दृष्टि एक मिले तो ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान को महत्व देना होगा। यदि हम ईश्वर के शरीर को महत्व देते हैं, ईश्वर के इंद्रियों को महत्व देते हैं, ईश्वर के मन को महत्व देते हैं, तो समझना चाहिए हम संसार को ही बनाए रखना चाहते हैं। तो भगवान नारायण अपने बारे में क्या समझते हैं, तो उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि का मिलना ही ये श्रुति माता का कथन, बस यही ज्ञान होता है। तो श्रुति माता की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिल जाए, गुरुदेव के अनुभव से अपना अनुभव एक हो जाए, ईश्वर के अनुभव से अपना अनुभव अलग रहे ही नहीं, बस यही ज्ञान होता है। बाकी सारा वो रोना कराना मात्र होता है, वो मौज मस्ती मनोरंजन होता है, सचमुच में जीवन का सार नहीं होता है। इसलिए कुल मिलाकर के हाँ सत्य तो यही कहते हैं कि अपनी समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करके ऐसे महापुरुषों की खोज करनी चाहिए जो सचमुच में ईश्वर की दृष्टि से एक हुए हो, जो ईश्वर के अनुभव से अपने अनुभव को पृथक नहीं रखते हो। ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके जब हम अपने जीवन का निर्णय लेंगे, क्या करना, कैसे करना, कब तक करना, कब ग्रहण करना, कब त्याग करना, ये सारा रहस्य समझ लेंगे तो सचमुच में जीवन को धन्य बना लेंगे। वरना तो सच्ची बात है, ये अनादिकाल से हम अपने मन के चेले बन करके मन की कल्पनाओं में उलझे रह करके मन को महत्व दे करके जैसे जैसे मौज मस्ती मनोरंजन अपने को मिलती है ना, हाँ वैसे ही करते आ रहे, कर रहे, करते ही रहेंगे। हाँ जीवन सार्थक स्वप्न में भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाँ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो अंतिम बात होती है। इसलिए ये निर्णय अपने को अपनी अक्ल होशियारी से या पता नहीं दो कोटि के कौन क्या बने हुए उनसे नहीं करवाना होता। सचमुच में जो महापुरुष है, हाँ जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन को उस प्रकार से जी करके सत्य का साक्षात्कार किया, समस्त साधनों को महत्व दे करके उनका अवलंबन लेकर के उनके अनुसार अपने जीवन को बना करके सत्य का बोध किया, ऐसे महापुरुष जो अपने को दिशा निर्देश देंगे सचमुच में, तभी हम कृतार्थ हो पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि भेदवादी व पामर पुरुषों का संग जितना पतन करता है उतना पतन शायद इस संसार में कोई कर सकते ही नहीं। इसलिए श्रुति माता के परम रहस्य को समझना हो तो केवल और केवल मात्र भगवान नारायण का जो कथन है, ईश्वर जो हमें दिशा निर्देश देना चाहते हैं, हमारे संत महापुरुषों के जो अनुभवारूढ़ है, बस हमें उनको महत्व दे करके चलना होगा, वरना तो पतन होने में देर लगती ही नहीं। हाँ बड़े अच्छे अच्छे
बहुत ऊंची कक्षा के जो साधक होते हैं वो भी भेदवादी पामर पुरुषों का संग करके पता नहीं कितने नीचे गिर जाते हैं, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए समस्त साधनों का, समस्त शास्त्रों का सार केवल और केवल मात्र ये जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होकर ये जहां से भी जुड़ा उस वस्तु का, उस भगवत तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए उनके साथ ऐक्य का अनुभव कर ले, यही तो जीवन का सार है। चलो कोई शंका हो तो देख लो, करना इसका चिंतन मनन, ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ, अपना जो मुख्य विषय अब 2, 4, 5, 7, 10 रोज से चल रहा, श्रुति माता परम प्रमाण है, ज्ञान को महत्व देना, यही जीवन का सार है। हाँ, समझ में आए या ना आए, केवल ये निश्चय कर लो ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं। बस आपकी सारी की सारी साधनाएं 24 घंटे अपने आप जैसे चलनी चाहिए वैसे स्वतः ही चलने लग जाएगी। परंतु यहाँ महत्व देने में यदि गड़बड़ कर दी, कोर्ट का एक बटन गलत लग गया तो सारे के सारे गलत लगेंगे। जय हो गुरुदेव जी की जय हो। चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में, गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम, गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम नमः। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, नमो नारायण। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। वंदन। प्रणाम स्वामी जी आपके। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम स्वामी जी। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी साक्षात प्रणाम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। बारंबार शिवोहम। ठीक, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। शिवोहम।
ठीक शिवोहम शिवोहम शिवोहम